हेलो दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। अभी हाल ही में सऊदी अरब के एक मंत्री का बयान सामने निकल कर के आया है और उन्होंने हमारे वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ करते हुए कहा है कि एस जयशंकर ने जो विदेश नीति का पालन किया है उससे मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। ये बात उन्होंने अपने निजी तौर पर नहीं कही है, बल्कि उन्होंने इस बात को 37 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने कहा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं श्री एस जयशंकर के बयानों को और उनके भाषणों को सुनता हूँ और उनसे प्रेरित भी हूँ। आज भारत ने दुनिया के सामने ये स्पष्ट रूप से बता दिया है कि भारत अब वो देश नहीं है जो प्राचीन समय में हुआ करता था। भारत ने अमेरिका और अन्य देशों को अपने दो टूक जवाब में कह दिया है कि भारत अब ऐसा देश नहीं है कि जो किसी की बातों से चले, किसी की बातों को माने। अब ऐसा देश नहीं है। अब भारत अपने निर्णय स्वयं लेता है और उसे क्या करना है वो खुद डिसाइड करता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अनेक देशों के आंख में आंख मिलाकर ये बात कह दी है कि भारत अपनी स्वयं की विदेश नीति का पालन करता है, ना कि किसी देश के झुक कर के चलता है। भारत ने अमेरिका जैसे देशों को भी कह दिया है और आप सबने भी देखा हुआ रूस और यूक्रेन का जो वार चल रहा है, पश्चिमी देशों, अमेरिका, ऐसे अनेक देशों ने, ना जाने कितने देशों ने भारत को धमकाया और उसको कहा कि आप रूस का साथ छोड़ दीजिए और आप हमारे अमेरिका और यूक्रेन का समर्थन कीजिए। भारत ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि रूस और यूक्रेन वार हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि दोनों देश शांति समझौते से आपसी विवाद को सुलझाएं और हमें बिल्कुल भी नहीं चाहते कि दूसरे देश हमारे मामले में ये हमको समझाएं कि हमें क्या करना है। जब भारत के प्रधानमंत्री जब अफगानिस्तान में थे तब उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को भी ये बात कह दिया था कि ये युग युद्ध का युग नहीं है, ये युग आगे बढ़ने का ये युग है, ये युग साइंस का युग है। हमें प्रगति करना चाहिए, ये लड़ाइयों से नहीं हो सकता इसका समझौता। जितना हो सकता है तो आप देश को आगे बढ़ाइए और आपसी समझौते में रूस और यूक्रेन के जो वार है उस पर बात कीजिए और उसको निपटाइए। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी मोदी को आश्वस्त किया था कि मैं भी चाहता हूं कि मामला जल्दी से जल्दी निपटे और मैं भी युद्ध नहीं चाहता। आपको पता होगा कि यूक्रेन और जो रूस का युद्ध है ये अमेरिका ने अमेरिका ने उसको अमेरिका एस जयशंकर ने अभी हाल ही में कहा हुआ है कि वह दौर बीत गया है जब भारत किसी दूसरे देशों के बताए पर रास्ते पर चलता था। अब देश अलग देश है और ये आने वाले 25-30 वर्षों में एक दुनिया में एक ग्लोबलाइजेशन सेंटर के रूप में निकल करके सामने आएगा। हमारे एस जयशंकर विदेश मंत्री ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री के समर्पण भाव का जिक्र करते हुए भी उन्होंने कहा है कि जब अफगानिस्तान में हमारे
भारतीय छात्र फंसे हुए थे, तब ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। उस समय भी प्रधानमंत्री ने आधी रात्रि बीत जाने के बाद कॉल किया था कि अगर मदद पहुंच जाए तो हमको कॉल करना। तो इस तरह से जो समर्पण भाव मोदी जी का देश के प्रति है वो बहुत ही लाजवाब है, और निश्चित रूप से हमारी जो भारत की छवि है एक वैश्विक लेवल पर देखने को मिलती है, और जो स्पष्ट रूप से हमारी छवि में बहुत कुछ सुधार हुआ है, और हम एक विश्व की नज़र में, विश्व के पैमाने पर एक साफ सुथरी छवि के रूप में निकल कर सामने आए हुए। अभी हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसका नाम है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, जिसकी रूपरेखा हमारी दिवंगत सिंगर लता मंगेशकर ने लिखी थी, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है।